जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को आपने रेडी कर लिया होगा क्योंकि एनटीए ने रिजल्ट इतना लेट कर दिया है कि रिजल्ट आने से पहले लगभग सभी लोगों के डॉक्यूमेंट तो रेडी हो ही जाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। लेकिन मैं बार-बार आपसे कह रहा था कि कुछ मतलब बहुत से नए इंस्टीट्यूट लोड हो रहे हैं और इसी के साथ खुशखबरी भी लोड हो रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके मार्क्स खासकर बहुत कम हैं। जैसे किसी के मार्क्स 100 से भी कम है, किसी के 100 मार्क्स हैं, 120 मार्क्स हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी खबर बन जाती है और ये एक ऑफिशियल खबर है, एकदम 100% ऑफिशियल और आप इस पे भरोसा कर सकते हैं 1000% तक, नॉट ओनली 100%, ओके। तो ये चीज़ है और सीट्स कितनी बढ़ रही हैं, वो भी अभी बताता हूँ। 1000 सीट्स इस बार ऐड होने वाली हैं, अकेले सिर्फ आसाम स्टेट में। 500 के करीब महाराष्ट्र में सीट ऐड होने वाली हैं। 500 के अप्रॉक्स ही ओडिशा में सीट ऐड होने वाली हैं। उसके बाद बात करें यूपी में कम से कम 400 टू 500 सीट्स ऐड होने वाली। तो बिहार में कम से कम 2 से 300 सीट्स ऐड होंगी डेफिनिटली और उन पे मैं कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा हूँ। आप लोग भैया इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जब भी मैं किसी भी इंस्टीट्यूट पे वीडियो लाता हूँ, एक तो आपको लैंग्वेज का कोई एज़ इट इज़ बैरियर नहीं रहने वाला है। आप किसी भी चाहे असम या नॉर्थ ईस्ट के किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ें, आपको मीडियम ऑफ जो इंस्ट्रक्शन होगा वो इंग्लिश कर दिया जाता है बस। इवन कुछ टीचर तो हिंदी भी समझने में सक्षम होते हैं और समझाने में भी सक्षम होते हैं, ओके। आई होप आप समझ रहे होंगे। बाकी एक असमीज़ लैंग्वेज या कोई ओडिशा से इंस्टीट्यूट है, उड़िया लैंग्वेज, महाराष्ट्र से तो मराठी लैंग्वेज, ये चीज़ है, ये रहता है लेकिन इतना कोई आपको बैरियर क्रिएट नहीं होता, कहीं का भी स्टूडेंट कहीं भी पढ़ने जा सकता है ऑल ओवर इंडिया में। ये सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होने वाले हैं जिनकी मैं आगे बात करूँगा, कितने में कौन-कौन सा कोर्स ऐड हुआ है, कहाँ पर कितनी-कितनी सीट हुई हैं ऐड और कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ बनी हैं नए स्टूडेंट्स के लिए और उनका प्रॉपर रेफरेंस क्या है इस पूरी न्यूज़ का, वो भी बात करूँगा। और ये जो लेटर है जो मार्च 2025 का है और एग्ज़ैक्ट डेट की बात करूँ तो 27 मार्च 2025 का है। ये सेक्रेटरी है जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन असम गवर्नमेंट के उनकी तरफ से, श्री नारायण कुमार आईएएस, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ असम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और ये जो भेजा है ना डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन असम पाहलीपारा, गुवाहाटी के लिए। विद रेफरेंस टू subject cited above, I am directed to inform that many degree college, okay, of Assam have received letter of intent. Letter of intent का मतलब आप समझे सिंपल भाषा में कि जो इनका ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजनल कमेटी है जो एनसीटी की, उसकी तरफ से इन्हें ये कोर्स कंडक्ट कराने के लिए एक तरह से प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन मिल चुका है, ओके। ये प्रॉपर लिखा भी है सब्जेक्ट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ फैकल्टीज इन डिग्री कॉलेज हैविंग आईटेप प्रोग्राम। तो हैविंग का मतलब जिनके पास आईटेप प्रोग्राम है। तो लेटर ऑफ इंटेंट फॉर कंडक्ट ऑफ 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन इट इज स्टिपुलेटेड बाय एनसीटीई दैट ऑल फैकल्टीज फॉर आईटेप इंक्लूडिंग द फैकल्टीज फॉर जनरल डिग्री कोर्स, अगर किसी को वो बीएड वगैरह कराना है यानी एजुकेशन का पढ़ाना है उनके लिए तो रहेगा ही। साथ ही साथ जो जनरल डिग्री भी का भी मतलब जो जनरल कोर्स है जैसे कि बीए, बीएससी और बीकॉम, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स है तो एक जनरल एक स्पेशल कोर्स मस्ट पजेज बीएड डिग्री विद मिनिमम 55% मार्क्स और एमएड डिग्री, ओके। उनके पास या तो एमएड डिग्री होनी चाहिए या 55% मार्क्स के साथ बीएड डिग्री होनी कंपलसरी है, चाहे वो बीए का कोर्स पढ़ाएं आईटेप का, चाहे बीएड यानी एजुकेशन को पढ़ाएं। इन दिस कनेक्शन you are requested to instruct all the degree college having ITEP program not to recruit any faculties against any vacancy of assistant professor who does not possess B.Ed with minimum 55% mark. This is your information and necessary action. Okay. Um, इस पे आपको एक एक्शन भी लेना है। तो ये जो डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन है उनके लिए। अब डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन श्रीमती सुमिता देवी एईएस डीवाई डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन असम कहलीपारा गुवाहाटी, इन्होंने लिखा है टू द प्रिंसिपल कॉलेज कंसर्न्ड रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ फैकल्टीज इन डिग्री कॉलेज हैविंग आईटेप प्रोग्राम, इन्होंने रेफरेंस नंबर भी दे रखा है। विद द रेफरेंस टू सब्जेक्ट साइटेड अबव आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड हियर विद अ लेटर रिसीव्ड फ्रॉम सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ असम higher education department regarding appointment of faculties in degree college having ITEP program, which is self explanatory and requested you to comply with the government instruction. Okay, this is favor of your kind information and necessary action. Okay, this is in favor of your kind information and necessary action. तो ये यहाँ पर इन्होंने दिया है दो, आई थिंक 2/5 को दिया है मंथ जो है, या तो ये 4th मंथ या 5th मंथ में दिया है 2025 के, ओके। सेकंड ओके। आगे बढ़ते हैं तो अब कौन-कौन सी सीट्स कितनी बढ़ने वाली हैं। तो लास्ट ईयर जो 2024 20 सॉरी
2024-25 सेशन था, उसमें टोटल 500 सीट थी, ये आप सेशन देख सकते हैं। कॉलेज हू हैव रिसीव्ड रिकॉग्नाइजेशन टू कंडक्ट आईटेक फ्रॉम सेशन 2025, सीट्स कितनी तो टोटल 500 थी, अभी वो भी बात करेंगे, कौन से कॉलेज में कौन-कौन सी सीट थी। इन सभी इंस्टीट्यूट में एक तो ये थी विद हॉस्टल, विद मेस चार्ज, आपकी जो फी थी वो 50 के अंडर ही थी, ओके। एक तो ये मतलब फाइनेंशियली अफोर्डेबल था ये सारे इंस्टीट्यूट जो ऊपर वाले थे, और सेम नीचे वाले भी सेम ही कंडीशन में लाई करेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दूसरा, इन सभी इंस्टीट्यूशंस में लास्ट ईयर भी 150, इवन बोले तो 120, 120 मार्क्स, या मान लो तो 130 मैं इसे कर दे रहा हूँ। 130 अगर किसी के मार्क्स थे 130 प्लस, तो उसे आसानी से एडमिशन लास्ट ईयर 2024 में मिल गया था, ओके। 24 की ये मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, और इस साल ये कट ऑफ डाउन क्यों जाएंगी, क्योंकि 1000 नई सीट्स ऐड हो गई असम में अकेले। तो जब असम में 1000 नई सीट्स ऐड हुई हैं, तो ये 100 और 90 80 मार्क्स पे भी एडमिशन होंगे, और मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ एडमिशन सबके होंगे और सबका एडमिशन कराया जाएगा। तो कितनी कितनी सीट थी, नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज जो ऑटोनोमस है, बीए बीएड बीएससी बीएड में यहाँ 50-50 सीट्स थी, ओके। और त्यागवीर हेमबरुआ कॉलेज बीए बीएड बीएससी बीएड की भी इसमें आपको एक एक यूनिट यानी 50-50 सीट्स मिलती हैं। चैदवार कॉलेज में बीए बीएड और बीएससी बीएड सेकेंडरी लेवल, यहाँ भी 50 सीट्स देखने को मिलती हैं आपको। मतलब बीकॉम अभी तक आपको कहीं नजर नहीं है। बहुना कॉलेज इन कोलैबोरेशन विद पीजीटीसी जोराटे, यानी कोलैबोरेशन का मतलब हो गया कि बहुना कॉलेज तो ये कोर्स करा रहा है, लेकिन इसकी जो डिग्री एक आपको एक तरह से पीजीटीसी जोराहट की तरफ से मिलेगी, ओके। पीजी कॉलेज की तरफ से, क्योंकि इसमें बीए का कोर्स भी है, तो बीए और बीएड बीएड की इनके पास फैकल्टी नहीं, तो ऐसे, तो इनमें मिडिल लेवल का और सेकेंडरी लेवल का बीए बीएड की 50-50 यानी 100 सीट्स थी बीए बीएड के लिए मिडिल, और सेकेंडरी सेम बीएससी बीएड के लिए मिडिल और सेकेंडरी लेवल की 100 सीट थी, यानी 50-50 सीट्स फॉर ईच। तो इसमें जो मिडिल लेवल का कोर्स है उसमें तो 50-60 मार्क्स पे भी एडमिशन होगा, यानी जो ये मिडिल लेवल का कोर्स है ना, इसमें तो आपके अगर 50 प्लस मार्क्स भी है ना तब भी एडमिशन होगा, क्योंकि मिडिल में स्टूडेंट कम इंटरेस्ट शो करते हैं, ओके। 50 प्लस मार्क्स आगे भी हैं, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ इतने कम कट ऑफ क्यों चली जाएंगी, क्योंकि स्टूडेंट सेकेंडरी पे चले जाएंगे, ओके। अब बात करेंगे कॉलेज हु हैव रिसीव्ड रिकॉग्नाइजेशन टू कंडक्ट आईटेफ फ्रॉम द सेशन 2025। आप लैंग्वेज देखिए, कॉलेज हु हैव रिसीव्ड रिकॉग्नाइजेशन टू कंडक्ट आईटेफ फ्रॉम द सेशन, और कॉलेज हु हैव तो बिल्कुल सेम लैंग्वेज भी है, तो इसका मतलब यहाँ आईटेफ कोर्स 100% शुरू हो गया है इसी सेशन 2025-26 से। इसमें कौन कौन से कॉलेज हैं, एलटी के कॉलेज, ये लखीमपुर में कॉलेज, और ये बीएससी बीएड और बीए बीएड सेकंड लेवल की 50-50 सीटें इसमें हैं, और आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। रंगपारा कॉलेज, इस पे मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया, यहाँ पर 50 सीट्स हैं प्रॉपर बीए बीएड के लिए। और ये इन कोलैबोरेशन है विद सीटीई तेजपुर, एक ये जो कॉलेज है उसके कोलैबोरेशन में है ये, ठीक है। कोलैब करके ये मतलब वर्क कर रही है ये कॉलेज, ओके। उसके बाद एडीपी कॉलेज इन कोलैब विद सिटी नावगांव, इसमें बीएससी बीएड और बीए बीएड की 50-50 सीटें, टोटल 100 सीट्स होने वाली हैं एडीपी कॉलेज से, जो कि कोलैब कर रही है सिटी नौगांव के साथ, ओके। फिर जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जो कि वोको में है, इसमें आपको 50 सीट्स बीएससी सेकेंडरी, बीएससी बीएड सेकेंडरी और बीए बीएड सेकेंडरी की भी 50 सीट्स। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखा होगा बीए बीएड फर्स्ट यूनिट 50 सीट्स, ये आगे वाली स्लाइड में आपको प्रॉपर समझ में आएगा। तो ये जो कॉलेज है देमाजी कॉलेज, ये सेकेंडरी लेवल का बीए बीएड 50 सीट्स पे एडमिशन ले रही है, ओके। और उसके बाद है दाखू खाना कॉलेज, दाखू खाना बीएससी बीएड और बीए बीएड सेकेंडरी लेवल 50-50 सीट्स पे ये भी आपको एडमिशन लेगी इस साल से ही। और उसके बाद है गोलाहट कॉमर्स कॉलेज, ये जो गोलाहट कॉमर्स कॉलेज है, ये बीए बीएड सेकेंडरी लेवल, जबकि ये है ये कॉमर्स कॉलेज, ये बीए बीएड सेकेंडरी लेवल से ले रही, हो सकता है आने वाले समय में इसमें बीकॉम बीएड भी शुरू हो। कोकराझार गवर्नमेंट कॉलेज कोकराझार, ये बीए बीएड सेकेंडरी लेवल पे ये भी 50 सीट्स में एडमिशन दे रही है, और सभी ये सेकेंडरी लेवल की हैं। शिव सागर कॉमर्स कॉलेज शिव सागर, तो यहाँ एक सीट ये ऐसी है कि जो बीकॉम बीएड में भी एडमिशन दे रही है। बीकॉम बीएड में थोड़ा कंपटीशन इस पर्टिकुलर स्टेट में थोड़ा ज्यादा जाएगा, लेकिन ओवरऑल हमेशा कम ही रहता, सीटें भी नहीं बढ़ती, ओके। और बीए बीएड में 50 सीट्स हैं सेकेंडरी लेवल की शिवसागर कॉमर्स कॉलेज में। शिवसागर गर्ल्स कॉलेज, इन पे मैंने कुछ वीडियोस भी लाए हैं, एक आध डिटेल जो मेरा वीडियो असम वाला वीडियो उसे आप एक बार प्रेफर करें, ठीक है ना। शिवसागर गर्ल्स कॉलेज बीए बीएड 50 सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद सेकेंडरी लेवल की मैं बात करूं, सॉरी, लखीमपुर गर्ल्स कॉलेज बीएससी बीएड और बीए बीएड की 50-50 सीट्स हैं, यहाँ भी सेकेंडरी लेवल की, ओके। और गोलापाड़ा कॉलेज बीएससी बीएड, यहाँ सेकेंडरी लेवल की सीट्स हैं। उसके बाद है भोलानाथ कॉलेज धुबरी, तो इसमें आपको बीएससी बीएड और बीए बीएड की सेकेंडरी लेवल की 50-50 सीट्स देखने को मिलती हैं। और जो टोटल सीट है 2025-26 में ये हो गई 1000 सीट, तो 1000 सीटें बढ़ेंगी, तो आप सोच सकते हैं कंपटीशन कितना कम हो जाएगा इस साल। तो ये चीज है। और यहाँ हर किसी जितने भी ये इंस्टीट्यूट है, इनमें कट ऑफ की बात करूं तो आपको
कट ऑफ में अगर आपके 100 मार्क्स भी है ना, तो आपका हो जाना है। कट ऑफ में तो आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी है, ये चीज़ है, ओके? ओके गाइज़, तो कट ऑफ में अगर आपके 100 मार्क्स भी है ना, तो हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं आनी। और अगर बात करूँ यहाँ की फ़ी स्ट्रक्चर की, तो अगर आपको 50 के अंडर विद हॉस्टल सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। एडमिशन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? जितने भी बच्चों ने एनसीईटी एग्ज़ाम दिया और जिनके पास 2025 में एनसीईटी का स्कोर कार्ड है, वो सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एनसीईटी स्कोर कार्ड होगा। उन्हें कोई एज़ इट इज़ दिक्कत नहीं आने वाली है इस साल, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके? आई होप आप समझ रहे होंगे, तो ये चीज़ है। और आपको जैसे बहुत से स्टूडेंट का डाउट होता है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, तो वहाँ लैंग्वेज का इश्यू आएगा, लैंग्वेज का कोई इश्यू नहीं आएगा। खाने का भी एज़ इट इज़ आपको कोई विशेष इश्यू नहीं आने वाला होता है, क्योंकि वहाँ आपके पास चॉइस होती हैं और उन चॉइस के हिसाब से खाना मतलब वेरी करता है, ओके? खाना वगैरह, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं। ऐसा कोई बहुत मतलब बड़ा इश्यू क्रिएट नहीं होता है, अरे कि खाना ऐसा मिलता है, वैसा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। वेज वालों के लिए वेज, नॉन-वेज वालों के लिए नॉन-वेज, ये सारी चीज़ें थोड़ा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में नॉन-वेज को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, ये चीज़ है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वहाँ पे आप अगर वेज हैं तो आपको खाना नहीं मिलेगा, डेफ़िनिटली अच्छा खाना मिलेगा और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इनमें से कौन-कौन सी इंस्टीट्यूट या कौन-कौन से कॉलेज पे आप चाहते हैं कि मैं डिटेल्ड वीडियो मैं लाऊँ, क्योंकि एक जो रंगपारा कॉलेज है, उस पे डिटेल्ड वीडियो आ चुका है, आप उसे देख सकते हैं। और अगला कौन से कॉलेज पे मैं डिटेल्ड वीडियो लाऊँ, आप जैसे-जैसे कमेंट बॉक्स में बताते जाएँगे, मैं वीडियो लाता जाऊँगा और कोशिश करूँगा जल्द से जल्द ये जो 13 कॉलेज इस बार ऐड हुए हैं नए, इन सभी पे मैं डिटेल्ड वीडियो ले आऊँ। सेम मैं बार-बार कह रहा हूँ, उड़ीसा में भी जो इंस्टीट्यूट के मैंने वीडियो बनाए, उन सभी में लगभग कोर्स इसी साल से ऐड होगा। आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि नेक्स्ट ईयर से होगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एनसीटी के चेयरमैन पंकज अरोड़ा जी ने खुद ये अनाउंस किया कि 150 प्लस इंस्टीट्यूट इस बार हो जाने हैं एनसीईटी में, ओके? एनसीईटी में जो इंस्टीट्यूट 64 थे और 6100 सीट्स थी, वो लगभग 10,000 से ज़्यादा सीट हो जानी, क्योंकि आप देख सकते हैं 500 टू 2000 सॉरी 1000 टू 2000 सीट्स की मैं गिनती आपको पहले ही दे चुका हूँ। इतनी सीट तो अभी ऐड हो गई, तो कितनी हो गई ये? 8100 यानी 8100 सीट्स तो मैं अभी से काउंटिंग लेके चल रहा हूँ। तो ये कट ऑफ धीरे-धीरे बहुत डाउन हो जाएँगी, सीटें डबल से ज़्यादा होंगी। अब तो मुझे ये लग रहा है कि सीटें डेफ़िनिटली डबल से ज़्यादा होंगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए तो हेल्पफुल होगा ही साबित, जिनके मार्क्स बहुत कम है। ख़ासकर बहुत से स्टूडेंट जो डाउटेड थे कि बहुत बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और इस बार कट ऑफ आ ही जाएँगी, उनकी भी हेल्प करेगा। और जो लोग ये डाउटेड हैं, अरे इंस्टीट्यूट ऐड होंगे नहीं सर, तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, तो उनके लिए भी एक ये डाउट क्लियर हो जाएगा उनका कि डेफ़िनिटली इंस्टीट्यूट ऐड हो रहे हैं और कोई इसमें दो राय नहीं है कि इंस्टीट्यूट ऐड होंगे और सीटें डबल होंगी। तो सीटें डबल होंगी, इंस्टीट्यूट ऐड होंगे और रिजल्ट में भी इसीलिए लेट हो रहा है बार-बार एनटीए की तरफ से रिजल्ट शायद इसीलिए। तो इस वीडियो को आपको बिना स्किप करे देखना है और पूरा देखना है अगर आप भी इन डिटेल चीज़ों को जानना चाहते हैं, ओके? और आशा करता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहें। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी आप डीएम कर सकते हैं वहाँ से और उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनके लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या आप कमेंट करेंगे उसमें भी प्रोवाइड करा दिए जाएँगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट्स के मार्क्स कम है या जो स्टूडेंट सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं, एनसीईटी की काउंसलिंग या सीयूटी की जिन्हें काउंसलिंग करानी है, मैंने खुद सीयूटी 2 बार दिया है, एनसीईटी भी दिया है, तो जिन स्टूडेंट्स को सीयूटी और सीयूटी को भी लेके कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं और उन पे भी मैं वीडियो जल्दी से लाना शुरू कर दूँगा। थोड़ा मैं अभी फ़ोकस कर रहा हूँ कि जैसे ही जो-जो नए इंस्टीट्यूट ऐड हो रहे हैं, उन सबसे आपको एक बार मुखातिब करा दिया जाए और उसके बाद में डिटेल्ड वीडियो जो नोटिफ़िकेशंस आएँगे और जो काउंसलिंग प्रोसेस होगी या फॉर्म भरने की प्रोसेस होगी, उन पे लाता रहूँगा समय-समय पर। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जिन-जिन ग्रुप्स में आप लोग ऐड हैं, उन सभी ग्रुप्स में से भेजें, चाहे बच्चे सीयूटी वाले हों, चाहे एनसीटी वाले हों, सभी की तैयारी, सभी को एडमिशन कराएँगे, सभी को सीट दिलाएँगे, अच्छे इंस्टीट्यूट, उनके ड्रीम इंस्टीट्यूट दिलाने की पूरी-पूरी कोशिश करी जाएगी। जय हिंद।